बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 11th आवर के इस स्पेशल एपिसोड में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। चूँकि माह रमज़ान मुबारक की आखिरी साथ है और आखिरी अशरा चल रहा है और इस दौरान 11th आवर में तो हम रोज़ाना हाजिर होते ही हैं, लेकिन कम व बेश सारा दिन ही हम आपके सरों पर सवार रहते हैं। और ये बात चूँकि आप लोग करते रहते हैं, पूछते रहते हैं कि भाई रमज़ान में क्या रूटीन होता है और ये सारा मामला कैसे चलता है, तो मैंने सोचा ज़रा एक नशिस्त कुछ ऐसी भी रख लें, एक 11th आवर का खुसूसी इशाइया, खुसूसी प्रोग्राम इस हवाले से रख लें कि रमज़ान में हमारी क्या मसरूफियत होती है। शान सहर, शान इफ्तार, 11th आवर, कभी कभी इसके बीच में QTV, कभी कभी इसके बीच में जीतो पाकिस्तानी, सब कुछ भी हो जाता है। तो आज का 11th आवर ज़रा रमज़ान में हम किस तरीके से सारी चीज़ें 11th आवर पे कर रहे होते हैं और हमारी क्या मसरूफियत होती है, ज़रा इस पर रखते हैं। अब आपसे मुलाकात होगी मेरी सहरी के सेट पे, जो कि प्रोग्राम ऑलरेडी शुरू हो चुका है। जुनैद जमशेद साहब इस वक्त संभाले में सारा प्रोग्राम और बस मैंने अब वहाँ भागना है। आपसे वहाँ मुलाकात होती है इंशाल्लाह। माहे रमजान यूं आ गया, बनके रहमत ये फिर छा गया, कैसे तुझसे करूं सामना। और इस ट्रांसमिशन में ज़ाहिर उलमा कराम का एक बाकायदा सेगमेंट होता है। मेरा सवाल ये है, माल खर्च करने के हवाले से हकदारों की क्या तरतीब है? नेज़ मांगने वाले भिखारियों का इसमें कितना हिस्सा होगा? एक हक़ तो शरीयत ने मुकर्रर कर दिया है, वो ज़कात की शक्ल में है। वो जो भी आपके पास सोना है, चांदी है, रुपया है, माली तिजारत है, जब उस पर साल गुजर जाता है तो उसको 2.5% आपको निकालना है। ये लाजिम हक़ है, नहीं करेंगे तो काबिल गिरफ्त होंगे, इसीलिए इनको सदक़ात वाजिबा में शुमार करते हैं। इस तरह सदक़ा फ़ित्र है, फिर वो कफ़ारात वगैरह हैं, जैसे रोज़ा वगैरह जानबूझ के आमदन तोड़ दिया, कफ़ारा लाजिम हुआ, ये भी गरीबों का हक़ मुकर्रर कर दिया गया। इस तरह क़ुरबानी के अंदर इब्तिदान ये था कि सरकार ने फरमाया क़ुरबानी करो तो सारा गोश्त तकसीम कर दो। फिर जब फरावानी हुई तो फरमाया कि अब मैं तुम्हें इजाज़त देता हूँ, उसके 3 हिस्से करो, एक खुद रखो, एक दोस्त अहबाब को, गरीबों में तकसीम कर दो। एक खुद रखो, एक दोस्त अहबाब के लिए और एक गरीबों में तकसीम कर दो। ठीक। और ये तो है सदक़ात वाजिबा का मामलात। अब जो है सदक़ात नाफिला, इसमें कोई हद नहीं है, हद नहीं। इसमें अगर गैर मुस्लिम भी आपके सामने है तो हमारा मज़हब इस्लाम ये कहता है कि अगर वो बेचारा ज़रूरतमंद है तो इंसानियत के नाते कम अज़ कम उसकी इतनी मदद कर दी जाए कि वो अपनी ज़िंदगी को आसानी से गुजार सके। सुभान अल्लाह। और जिसका भी इख्तिताम हुआ है, अभी मुफ्ती अकमल साहब बस जा रहे हैं यहाँ से, तो उलमा कराम की सोबत में बैठने का और ज़ाहिर उनमें सीखने का भी बहुत मौका मिलता है। जिस ज़रिए से भी कुरान और हदीस का कोई एक मैसेज भी पहुँच रहा है, मैं समझता हूँ कि वह हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिली दुआएं लेने वाला है। क्या क्या करीम अलैहि सलातो वस्सलाम ने फरमाया, तूबा लिमन जाअलहुल्लाहु मिफ्ताहन लिल खैर मिग़लाक़न लिश्शर, बड़ी मुबारकबादों का वो मुस्तहिक है जो खैर का ज़रिया बन जाए। और यहाँ तक फरमाया कि 3 किस्म के लोग जन्नत में नबियों के साथ बग़ैर हिसाब किताब के जाएंगे, जो दीन को सीखने वाला हो, और फरमा बरदार औलाद जो वालिदैन की दुआएं लेने वाली हो, और फरमा बरदार बीवी जो खामिंद की दुआएं लेने वाली हो। ये 3 किस्म के लोग जन्नत में नबियों के साथ बग़ैर हिसाब किताब के जाएंगे। इसलिए मैं नाज़रीन से दरख्वास्त करूँगा कि जहाँ पर भी कुरान और हदीस की कोई बात सुनने को मिले, पूरी तवज्जो से, पूरे ध्यान से सुने। माह रमज़ान मुबारक हो और नात खानी के सेगमेंट्स ना हो तो मुमकिन नहीं है। और मशहूर व मारूफ आलम इस्लाम के मशहूर व मारूफ नात गो शायर जनाब सबीउद्दीन रहमानी साहब भी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम भाई। अल्हम्दुलिल्लाह। मिजाज बखैर, ठीक ठाक? रहमतुल्लाह, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। हमने एक नशिस्त ज़रा आज 11th आवर की तरफ से रखी है कि ज़रा लोगों को बताएं कि शान रमज़ान में बैक स्टेज क्या माहौल होता है। अभी अगला सेगमेंट है आपका, ये कैसा तजुर्बा रहा शान रमज़ान का, माह रमज़ान का? शान रमज़ान हो या हमारा हो, ज़ाहिर व बातिन सबका एक अल्हम्दुलिल्लाह। पीछे भी हम अल्लाह और उसके हबीब का ही जिक्र कर रहे होते हैं, और स्टेज पर होते हैं या ऑन एयर होते हैं तब भी जिक्र करते हैं। और मुझे खुशी है कि आप जितनी देर 11th आवर से बाहर आते हैं इसी जिक्र में मुनमिक होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सर, बहुत नवाजिश, बहुत 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 शुक्रिया। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन दाइमन दाइमन। मौलाया सल्ली दाइमन अबदन अला हबीबी खल्क़िल्लाहि कुल्लिहिम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व
बिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवालि मुक़तहिम। हम ज़रा कोशिश करेंगे कि आपको इस खुसूसी प्रोग्राम में जो हमारी टीम है जिसकी वजह से आप सारी ये चीज़ें बेहतर होती हुई देख रहे होते हैं, उनमें से भी आपसे कुछ से बात कराएं। काश हम सबसे बात करा सकते होते, लेकिन ज़ाहिर है वक्त इतनी ज़्यादा नहीं देता, लेकिन हम कोशिश करेंगे जितनों से बात भी करा सकें और कम से कम आपको दिखाएं ज़रूर हमारी पूरी टीम, जिसका आपको कुछ हिस्सा अभी सिर्फ इस वक्त नज़र आ रहा है। और ये ब्रेक में देखें इस तरह का ये माहौल होता है कि जब हम अगले सेगमेंट्स की तैयारी कर रहे होते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं शान रमज़ान की हम लोग ट्रांसमिशन करते हैं, इसमें इतने सारे माइक होते हैं, देखना पड़ता है अनबैलेंस ना हो जाए या कुछ आगे पीछे ना हो जाए, तो सारा सिस्टम पूरा इसको पूरा करना पड़ता है। हम 3-4 सालों से ये सब कर रहे हैं और वसीम भाई, जुनैद भाई, फहद भाई को देख के हमारी एनर्जी और बड़ी हो जाती है, तो हम लोग भी करते हैं, कोशिश करते हैं अच्छे से अच्छा प्रोग्राम करें। पूरी टीम वर्क है, किसी अकेले का कोई काम भी नहीं है यहाँ पे। अगर किसी एक को भी हटा दें तो फ़र्क पड़ता है हम लोगों में। मज़ेदार सीन होता है उनके साथ। अक्सर जब उनके कान में हम कुछ बता रहे होते हैं, बोलते हुए मैं बता दें तो वो एकदम एग्रेसिव हो जाते हैं, गुस्सा आना शुरू हो जाता है उनको। लेकिन बाज़ वक़्त कभी मूड ख़राब होता है तो वसीम भाई कूल डाउन हो जाए, नॉर्मल हो गया, कोई मसला नहीं, ट्रांसमिशन इजी है, अच्छा चल ठीक है। डिबेट का प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुंचा है और आप जानते हैं, बड़ा आप देख रहे हैं, सब सराह रहे हैं। आबिद अली उमंग साहब इसमें हमारे साथ होते हैं, बड़ी इनकी एफर्ट्स रहती हैं और आज बहुत ज़बरदस्त तकरीर की और एक खुसूसी इख्तियार इस्तेमाल करते हुए वक़ार शेख साहब जो आज के आखिरी मुकर्रर थे, उनको अगले राउंड के लिए क्वालिफाई किया गया एंड आई थिंक वेल डिजर्व। तो अस्सलाम वालेकुम वक़ार साहब। वालेकुम आप ठीक ठाक हैं? सबसे पहले तो तहे दिल से शुक्रगुजार यार भाई की इंतज़ामिया का कि उन्होंने इतना ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म मुक़र्रिरीन को फ़राहम किया, और डेक्लेमेशन हो, स्पीच हो, सीरियस हो, ह्यूमरस हो, वाक़तन ये आप लोगों को इसका सहरा जाता है, आबिद भाई को इसका सहरा जाता है, और जुनैद भाई का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार कि उन्होंने वाक़तन उनकी मोहब्बत, उनकी नवाजिश, उनका खुलूस, उनका प्यार अल्लाह उन्हें हमेशा। अच्छा मुझे एक बात बस ये बता दें, आप मतलब मैं तो वाकई कहता भी और समझता भी हूँ कि ये लोग खुसूसी अफराद होते हैं, माजूर का तो लफ्ज़ ही गलत है, खुसूसी अफराद, लेकिन मैं से भी पूछना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला ने अपनी मसलियत है, उसकी बीनाई से आपको महरूम रखा है, उसके बावजूद आप इतनी ज़बरदस्त स्पीच कर लेते हैं, इतनी रवानी में कर लेते हैं कि ये कैसे हो जाता है भाई? देखिए वसीम भाई, सबसे पहले तो अल्लाह जानता है, आज मुझे तकरीर करते हुए 8 साल का अरसा गुजर गया, और इन 8 सालों में अल्लाह के फजल करम से अंग्रेज़ी में भी तकरीरें की, उर्दू में भी की, और अंग्रेज़ी में भी इनाम लिया, उर्दू में भी इनाम लिया। किसी भी मुकाबले में शायद मैंने अल्लाह जानता है, मैंने कभी अपने आप को ये नहीं समझा, क्योंकि अगर अल्लाह आपसे एक सलाहियत लेता है तो उसके बदले में आपको उस जज्बात, एहसासात और तसव्वुरात की आँख देता भी है। तो अल्लाह का शुक्र है, उस रब की करीमी है, उस रब का करम है, कुरान भी उस रब ने हिफ्ज़ करवाया अल्लाह के फजल। लेकिन ये कि तकरीर प्रिपेयर कैसे कर लेते हैं? हम तो होता है ना, हम लिखते हैं फिर उसको याद कर लेते हैं, आप प्रिपेयर कैसे कर लेते हैं? नहीं, बता देता हूँ, बिल्कुल बता देता हूँ। हमारा इसलिए कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर होता है, स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर, जिसको बोलते हैं जॉज। अच्छा। तो उसके ज़रिए हम कीबोर्ड के ज़रिए अपना कंप्यूटर यूज़ करते हैं। तो मैं लैपटॉप पर जाके नेट पर पॉइंट्स देखता हूँ, फिर उनको अपने पॉइंट से मिलाता हूँ जो मेरे माइंड में होता है, और उस तरह से बना के अपने माइंड में तकरीर बनाता हूँ। चलिए जी, ऑल द बेस्ट इंशाल्लाह। एमए इंग्लिश कर रहे हैं? वाह वाह, अच्छा ज़बरदस्त। एमए इंग्लिश के जी हाँ, एमए चल रहा है, एमए इंग्लिश लिटरेचर। फिर आपसे किसी इंशाल्लाह अंग्रेजी में भी तकरीर सुनेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू, बहुत शुक्रिया वक़ार। थैंक यू। चलिए, अब हमारा अगला सेगमेंट हमारा नेकी का है और अब हम बस उसकी तैयारी कर रहे हैं इंशाल्लाह। साहब, कैसा तजुर्बा जा रहा है ये शान रमज़ान का दफ़ा? नहीं, बड़ा दिलचस्प, बहुत अच्छा, बड़ा लर्निंग,
और मैं तो बल्कि कल भी घर पे भी ये बात कर रहा था कि बैतबाजी की वजह से मैंने जो भूली हुई किताबें पढ़ना छोड़ दी थी, तो कम से कम वो कहते हैं ना कि आप इसमें आना शुरू हो जाते हैं, तबीयत मौजूम होना शुरू हो जाती है दोबारा से आपकी। फिर ज़ाहिर नेकी में आप एक और जज्बे के साथ कि लोगों की मदद हो, ब्रिज बन रहे होते हैं, लोगों से मिल रहे होते हैं। आपसे मेरी रोज़ाना मुलाकात होती है इस सेट की तवज्जुह से, तो मेरा ख्याल यही है कि प्यार एक दूसरे के साथ बढ़े, एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, एक दूसरे से इंटरेक्शन ज़्यादा हो, और मेरा ख्याल है कि वो मकसद बहरहाल पूरा हो रहा है यहाँ पे। और हम ये दिन अगर से दिन बड़ी टायरिंग होते हैं, नींद पूरी नहीं हो रही होती, थकावट हो रही होती है, कभी गला खराब, कभी कमर में तकलीफ हो, लेकिन फिर भी हम इन दिनों को मिस करते हैं। रमज़ान के जब ये शहर जितना आबाद होता है उसको मिस करते हैं हम इन दिनों को। हाँ बिल्कुल, और इसमें फेस्टिविटी, और मेरा नहीं ख्याल कि ज़ाहिर है इसमें कोई उस तरह से तनकीद तो करने वाले करते ही हैं, लेकिन नेकी की हद तक आप देखें लोगों की मदद हो रही है। दूसरा भाई, अगर आप कोई अच्छी बात किसी तक पहुँचाना चाहते हैं तो वो खुश्क अंदाज में नहीं पहुँच सकती, कम लोग देखेंगे, कम लोग मुतासर होंगे, तो एक बेहतर माहौल में एक अच्छी पैकिंग के साथ, माफ़ कीजिएगा, लेकिन अगर आप कोई अच्छी बात लोगों तक पहुंचा देते हैं कि ज़ाहिर है उसके आगे पीछे कुछ ऐसा हो कि लोग देखें, स्विच करें टेलीविज़न, बैठें अपनी फैमिली के साथ, और उसमें ज़ाहिर है जहां आप 50% वैसे हंसी मजाक कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, और उसमें 50% अच्छी बातें में किसी न किसी तरह से लोग सीखते हैं, सवालों जवाब में, शान इल्म के सेगमेंट में वैसे इतनी अच्छी उलमा की बातें हो रही होती हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये इसको समझने की ज़रूरत है कि बहुत खुश्क अंदाज में कभी भी आप किसी भी अच्छी चीज़ की तरवीज नहीं कर सकते। डिसेंसी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो रही हो और आप शरीयत की लिमिट्स में, तो क्या हर्ज है। बहुत शुक्रिया सर आपसे रहेगा रब्ता, थैंक यू वेरी मच। और अभी आपको शायद आपके भी कानों में आवाज़ आ रही हो कि वो पीछे से डायरेक्टर साहब चीख रहे हैं कि भाई 30 सेकंड रह गए, 40 सेकंड रह गए। ये जुनैद जमशेद साहब का जो अगला सेगमेंट होता है जो बयान का, ये इसकी तैयारियां इस वक्त मुकम्मल है, और अभी चूँकि बस 30 सेकंड रह गए इसलिए मैं इनका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, लेकिन ज़रा ये बयान से फारिग हो जाएँ तो उसके बाद इंशाल्लाह आपसे भी बात करते हैं इंशाल्लाह। चलिए लास्ट मिनट हम आगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अजीज दोस्तों, आज एक अजीब सा वाकया मेरे जहन में सहरी के बाद से घूम रहा था। हम सैयदना अली करमल्लाह वजहू का आज यौम शहादत, तो हम उस सिलसिले में कल सहरी पर भी उनकी मुनाकबात बयान करते रहे। फिर वो एक अजीब वाकया के आप वो कत्ल करने लगे, उसको मरहब को मुंह पर थूक दिया उसने, आप खड़े हो गए वो मरने के इंतजार में। उसने पूछा कि तूने मारा नहीं, कहा मारना था, लेकिन तूने जब मुंह पर थूक दिया तो गुस्सा आ गया, अब जो मारता तो अपने लिए मारता। और मैं ये सोच रहा था ये लोग ऐसे कैसे बन गए, ये तो बेशुमार इस किस्म के दूसरे। क्योंकि जुनैद जमशेद साहब का सेगमेंट चल रहा है, तो इस दौरान हमें ज़रा सा मौका मिल जाता है कि हम जो अपने आने वाले सेगमेंट्स होते हैं उनकी थोड़ी सी तैयारी कर लेते हैं, जो तैयारी हुई होती है उसको ज़रा रीकैप कर लेते हैं उसका। तो ये ज़फ़र साहब हमारे कंटेंट प्रोड्यूसर 11 तार के भी और शान रमज़ान में भी कंटेंट से मुतालिक उमूर देखते हैं। ये मुस्तजाब है हमारे टीम मेंबर, तो हम सब ज़रा इस दौरान यहाँ बैठ के अगले सेगमेंट की तैयारी कर लेते हैं। और वहाँ अगर आप कैमरा घुमा के दिखा सकें तो उस वक्त आप देख रहे हैं शान रमज़ान में जुनैद जमशेद साहब। मैं जब भी अपने बयानात वगैरह में जाता हूँ तो इसका जिक्र ज़रूर करता हूँ। हज़रत साबित बिन कैस एक अंसारी सहाबी थे रदियल्लाहु ताला अन्हु, कहते हैं कि बेहतरीन आदमी वो है जो खुद खाए दूसरे को खिलाए, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इस बारे में कहते हैं कि जो खुद भूखा रहकर दूसरे को खिला दे और फिर उसके बारे में आप क्या कहेंगे, जो दूसरे को शर्मिंदगी से बचाने के लिए कि सारा खाना मेहमान खा गया, अगर चिराग ही बुझा दे। तो वो देख रहे हैं आप शान इल्म की भी तैयारियां जारी हैं, डाइस वगैरह लग रहा है। आपका 40 सेकंड का वक्त शुरू होता है अब। किस मकाम पर 3 गज़वात हुए? बदर के ओहद। बदर। बिल्कुल ठीक। हज इस्लाम का कौन सा रुकन है? आखिरी, चौथा रुकन है। आखिरी, ठीक है, पहला जवाब सही है। लंदन में जेरे जमीन रेलवे के निजाम को क्या कहा जाता है? सबवे या ट्यूब? ट्यूब। ठीक। किस इस्लामी मुल्क के परचम के दरमियान लफ्ज अल्लाह लिखा है? सऊदी अरब। गलत, ईरान। वो कौन सी सूरह है जिसके आगाज में बिस्मिल्लाह नहीं है? सूरह तौबा। सूरह तौबा। कुरान मजीद में कुल सूरतों की तादाद? 114। बिल्कुल ठीक। कुरान करीम में कुल आयात की तादाद? 6666। बिल्कुल ठीक। कुरान करीम की सूरह नमल मशहूर सूरह है, नमल के मानी? चूंटी। बिल्कुल ठीक। दुनिया का सबसे छोटा बर्रे आजम? अंटार्कटिका। ऑस्ट्रेलिया लिखा है। तुर्की के दारुल हुकूमत का नाम बताइए जल्दी से। गलत। अब ये छोटे बर्रे आजम, दुनिया का सबसे छोटा बर्रे आजम ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ना? आपके 40 सेकंड्स का वक्त शुरू होता है। 19 अगस्त 2014 स्क्वॉश के किस अजीम खिलाड़ी का इंतकाल हो गया? पास। हाशिम खान।
विकेट कीपर थे अनिल दलपत। ताल्लुक किस मुल्क से था? पाकिस्तान के भारत? अब भारत से होगा। गलत, पाकिस्तान से था। जान खान ने वर्ल्ड ओपन स्क्वॉश चैंपियनशिप कितनी बार जीती? 8 बार, 10 बार? 8 बार। बिल्कुल ठीक। और हिंदी, जंग यरमुक किन खलीफा राशिद के अहद में लड़ी गई? उमर फारूक रज़ी अल्लाह। बिल्कुल ठीक। नेपोलियन बोनापार्ट ताल्लुक किस मुल्क से था? जर्मनी। गलत, फ्रांस। एक मुरब्बा फीट स्क्वायर फीट में कितने मुरब्बा इंच या स्क्वायर इंच होते हैं? 144। याकत जिम्नेजियम किस शहर में वाक़ है? जल्दी बताएं, जल्दी बताएं। पास। ओह, कैन यू बिलीव इट? अब मुझे अपनी जुबान बंद ही रखनी चाहिए, या तुम मुझे पीर मान लो। कैन यू बिलीव इट? मैं पीर मंगल बुध सब मान लिया पूरा हफ्ता। तो इसलिए अभी ये बच्चों के सेगमेंट की यहाँ पे तैयारी शुरू हो गई। इधर आपको ये भी दिखाता हूँ मैं। ये जो आप जो बच्चे बैठे ना, अपने जो पेरेंट्स हैं ना, हमारे अम्मी अब्बू, उनसे ही प्रॉमिस करते हैं, पक्का प्रॉमिस करते हैं कि हम कोशिश करेंगे कि हमारी कभी भी कोई भी नमाज कज़ा आज के बाद। आपको एक और बात बताऊं, हजरत अली ने ना नमाज से पहले, हजरत अली जब सजदा कर रहे थे तब उनको तीर मारा था ना। जब मस्जिद में गए ना, जो उनका कातिल था जिसने उनको मारना था, सो रहा था, हजरत अली गए, पता था उनको, पता था, फिर भी खुद जाकर उठाया उसे और कहा नमाज का वक्त हो गया है, नमाज पढ़ लो। अब आप सोचें, जिन हजरत अली को ये मम्मा के पास जाना है, मम्मा के पास जाना है, मम्मा के लेके जाओ, मम्मा 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 लेके जाओ, लेके जाओ, ये बच्चा अपनी मर्जी से आया, अपनी मर्जी से जाएगा। अब आप सोचें, जी सॉरी, कि जिन हजरत अली को ये पसंद नहीं था कि उनके कातिल की नमाज कज़ा हो, उनको कभी ये पसंद होगा कि जो उनका नाम लेते हैं उनकी नमाज कज़ा हो? नहीं होगा ना पसंद। कितने नाराज होंगे वो अगर हमारी नमाज कज़ा हो, है ना? तो हमें अल्लाह के लिए, अल्लाह के रसूल के लिए और हजरत अली के लिए कभी भी नमाज कज़ा। तो हम सब ये प्रॉमिस करते हैं कि कोशिश करेंगे कि नमाज कभी भी कज़ा। पक्का प्रॉमिस? ऑडियंस के भी कुछ तासुरात सुनाते हैं। ऐसे इस्लामिक इवेंट हर प्रोग्राम हर मौके पर होने चाहिए। 12 रबी अव्वल के मौके पर शब मेराज, शब कदर और ताक रात में भी ऐसा होने चाहिए। जैसे माशाल्लाह ये पूरा सेटअप ARY टीवी ने सजाया है, मैं दुआ कहूँ कि अल्लाह ताला इनको इसी तरीके से मजीद भी आगे कामयाबी से हमकिनार करे। माशाल्लाह से ARY का जो प्रोग्राम शान रमज़ान चल रहा है, इसमें वसीम बदामी का जो किरदार है बहुत अच्छा है और बहुत माशाल्लाह बहुत इनकी शख्सियत भी बहुत अच्छी है। ये लोग लोगों से बहुत ताउन से बात करते हैं और माशाल्लाह से उन्होंने बहुत इज्जत देते हैं। और वसीम बदामी की इनकी बातों से ही लगता है कि ये बहुत अच्छी शख्सियत के मालिक हैं। इनसे बात करके अच्छा लगता है। मुझे लगता है, जैसे मुझे फील होता है कि ये इस्लाम से, दीन से ज़्यादा ये करीब होते चले जा रहे हैं। इनको बड़ी, मैं शहरी में इनका सेगमेंट देखती हूँ तो माशाल्लाह इनको बोलने का इनको एक आ गया है तरीक़ाकार, जो जिस तरह से बहुत कोई तरबियत याफ्ता जैसे कोई बोलता है, ये बिल्कुल वैसे स्पीच करते हैं, वैसे ही अपने बात को बहुत अच्छे अंदाज से समझाने की कोशिश करते हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ मुझे इनकी लगी। वसीम बदामी और जुनैद जमशेद के बारे में एक ही बात कहना चाहूँगी कि बहुत से एंकर्स को मैंने देखा है कि जिस तरह से वो हमें टीवी पे नज़र आ रहे होते हैं वो बहुत डिफरेंट होते हैं, और लाइव अगर उनको देखा जाए तो उनकी पर्सनैलिटी बहुत डिफरेंट होती है। बट वसीम बदामी और जुनैद जमशेद के बारे में एक ही बात कहूँगी कि उनकी पर्सनैलिटी जिस तरह से टीवी पे नज़र आती है, वो लाइव उनको अगर देखा जाए तो उनकी पर्सनैलिटी बिल्कुल वैसी ही है। मैं वसीम भाई के बारे में सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि वो जो भी कर रहे हैं वो बहुत बेस्ट कर रहे हैं। कीप इट अप, इंशाल्लाह अल्लाह विल ब्लेस। वसीम बदामी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, उनका बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छा है, वे ऑफ टॉकिंग बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़बरदस्त। ख़ासतौर पर नेकी का सेगमेंट जो है वो सबसे ज़्यादा अच्छा नेक काम कर रहे हैं। देखकर बहुत खुशी होती है कि इस दौर के अंदर ऐसे लोग भी माशाल्लाह मौजूद हैं जो दीन का यानी कि भी काम कर रहे हैं और लोगों की खिदमत भी कर रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त यानी कि अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे वसीम भाई के लिए कहना है कि वसीम भाई बहुत ही अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं और वो वाकई छा गए हैं शान रमज़ान में। उनकी ड्रेसिंग, उनका स्टाइल, सब कुछ इतना अच्छा है कि दिल ही नहीं करता कि कोई और चैनल लगाएं। वसीम भाई को जैसा 11th आवर में देखते थे, बहुत पेचीदा सी पर्सनैलिटी, लोगों को उलझा देने वाली, कंफ्यूज कर देने वाली, वैसा बिल्कुल नहीं पाया सेट पे कभी भी। बहुत फ्रेंडली है। जितना एनर्जेटिक मैंने देखा है कि यू आर डूइंग सहरी शो, उसके साथ अफ्तार शो, उसके बाद फिर 11th आवर,
बिल्कुल इनक्रेडिबल, यानी इतनी ज़्यादा एनर्जी जो है वो बहुत कम लोगों में मैं देखने को मिलती है और इससे हम लोगों ने बहुत सीखा है। शान रमज़ान और जीतो पाकिस्तान ऐसे ही चलता रहे आप लोगों की दुआओं के साथ। अब आ गया वक्त इफ्तार। कारी भाई ज़फ़र कासमी साहब वहाँ बस तिलावत की वो अजान की तैयारी कर रहे हैं। लास्ट मिनट की आपने आवाज़ सुन ली है। सर एक्सपीरियंस कैसे जा रहा है? बहुत ज़बरदस्त जा रहा है वसीम, बहुत ज़बरदस्त जा रहा है और मेरा ख्याल है अब तक मेरी आपकी ये बेस्ट ट्रांसमिशन रही है और हर एतबार से, इल्मी एतबार से, एंटरटेनमेंट के एतबार से, सखावत के एतबार से और दीनी एतबार से आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट ट्रांसमिशंस आई हैव हैड विद माय बॉडी। 40 सेकंड रह गए, जल्दी से आ जाए जरा, अंधेरा हो रहा है। लेकिन कारी भाई ज़फ़र कासमी साहब से मैं सिर्फ एक हाथ मिला दूं। कारी साहब अस्सलाम वालेकुम। 40 सेकंड में आप जा रहे हैं नात के लिए, तिलावत के लिए, अजान के लिए 15 सेकंड में। और बस बताएं शान रमज़ान कैसा जा रहा है तजुर्बा? शान रमज़ान तो माशाल्लाह बहुत ही आला किस्म के जा रहा है। हर साल इजाफा हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह इसकी शान में, बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम। 20 सेकंड रह गए, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। जब अजान हो तो हमें दुआओं में याद रखिएगा। बहुत नवाज, बहुत शुक्रिया। अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। और जी रमज़ानुल मुबारक के महीने में ज़ाहिर है एक तरफ ये इबादात और उससे मुताल्लिक़ सेगमेंट्स होते हैं तो दूसरी तरफ फेस्टिविटी भी चलती रहती है और हमारी अपनी मसरूफियत शान सहर, शान इफ्तार और 11 तार के अलावा ये इन प्रोग्राम में तो बहैसियत मेज़बान जाते होते हैं, कुछ प्रोग्राम में बहैसियत मेहमान भी जा रहे होते हैं। तो इसलिए वक्तन फ़वक्तन जीतो पाकिस्तान में जाना होता रहता है। फ़ाज़ मुस्तफ़ा साहब के पास, सनम बलोच साहबा के प्रोग्राम में जाना होता रहता है जो कि साहरी का प्रोग्राम कर रही होती हैं। तो इस हिसाब से भी शिरकत चलती रहती है। यहाँ पे हमारे पास एक बहुत ख़ास मेहमान, मेरे चेहरे पे आप खुशी देख रहे होंगे लेकिन उनके आने से मुझे कोई ख़ास खुशी है नहीं, लेकिन वो आए आपकी भरपूर तालियों में वसीम बादामी। आज मौका मिला है पूरे साल बाद, बदला लिया सर। अस्सलाम वालेकुम। जब मैं इनके शो में पहली दफ़ा गई थी इन्होंने कहा मुझे कोई ख़ास खुशी नहीं है और मैं हैरान हो गई थी। मैं यहाँ पर आज बुलाना चाहूंगा पाकिस्तान के बेहतरीन होस्ट, पाकिस्तान के सबसे हसीन होस्ट और पाकिस्तान के सबसे मासूम होस्ट, द वन एंड ओनली वसीम बादामी। लोग लिफाफे की बातें करते थे, तू तो ब्रीफकेस लेके आ गया वसीम। कैसे सर, आपको रमजान बहुत बहुत मुबारक हो आपको। वेलकम टू द शो, प्लीज रखें। आज मैं एक ऐसा इंसान बुला रहा हूं जो तमाम होस्ट की माँ है और मासूम माँ है और मासूम माँ ना है और उस आदमी का नाम है वसीम बादामी। कहाँ है? सर जुबैदा आंटी आपका इंतजार कर रही थी काफी देर से। माइक पकड़े। वसीम भाई कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। वसीम भाई बहुत अच्छी ट्रांसमिशन कह रहे हैं, इनकी ट्रांसमिशन के लिए बहुत सारी तालियां होनी चाहिए। थैंक यू। इतनी सुलझी हुई ट्रांसमिशन आप कर रहे हैं, ये कैसे कर लेते हैं आप? हो जाता है बस। हाँ, हो जाता है। चले कोई कमाल नहीं करता। बहुत सारी चीजें जो है वो अल्लाह ताला करवा देते हैं और आपसे भी अल्लाह ताला करवा रहे हैं। अब आपने, क्योंकि आपका पिछला रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, पिछली बार जब आप, अबे नहीं वाकई अच्छा यार, वाकई में नहीं अच्छा रिकॉर्ड है, ऐसा कुछ नहीं है। आपका पिछला रिकॉर्ड याद होगा आपको? याद तो होगा। 20 तोला जितवाया था भाई। इसमें भी तालियां बजवाए ना। हाँ भाई तालियां बजाए, पिछली बार 20 तोला। चलो वसीम अब जरा गेम की तरफ आ जाते हैं। 10 लाख का मतलब होता है 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए। 10 लाख का मतलब 10 लाख का मतलब 5 लाख। हमें पता नहीं क्या, हमें क्या पता। 10 तोले का मतलब। हाँ 10 तोले का मतलब। गलत काम करोगे तो ऐसा तो होगा। हाँ 6 नंबर खुल गया तो ये डब्बा आपका। क्या हुआ? क्या हुआ? मेरा फोन छिना है सेट पे, चोरी हुआ है फोन।
एक तो ये मेरे सेट पे आके आप पे शक जाहिर किया गया। मुझ पे शक है, जिसको लगता है मुझ पे शक है तालियां बजाए जरा। और जिसको लगता है ये झूठ बोल रहा है, मेरी सारी टीम तालियां बजाओ। आपको किसी ने सिखाया नहीं है कि किसी के शो पे जाते हैं तो ऐसी हरकतें नहीं करते? तो आपको नहीं सिखाया कि ऐसी हरकतें नहीं करते? जेब चेक कराएं, अभी बदल यार ये क्या मजाक है भाई? जेब चेक कराएं। इस तरह तो मेरी बेगम मेरे घर में पीछे पीछे भागी रहती है। ये प्लीज आप मुझे हाथ ना लगाएं प्लीज, मैं बहुत इस मामले में इनको बोले फोन दे दें वरना आपको कुछ भी नहीं निकलेगा। अरे मैं सारा माहौल खराब कर दूंगा, बददुआएं दूंगा सबको मैं भी यही, आप करके दिखाएं माहौल खराब। यार वहां खड़े हो आप, काम अभी जिस पे आए आप वो काम करें। फोन तो पिछले वाला भी आपने चुराया था ना? 3 दिन पहले भी एक खोया था, हो गया। ये लो यार छोटे दिल, चलो। और वो वाला 3 दिन पहले वाला छोड़ो। अरे वो उबैद खान ने और कामरान ने चुराया था। हाँ भाई, आंटी वगैरह को तो फर्क ही नहीं पड़ता हमसे। वैसे एक बात है, वसीम के लिए तालियां होनी चाहिए। जिस तरह फैमिलीज में आके घुल मिल जाते हैं ये माशाल्लाह, ये बहुत अच्छा लगता है। बहुत सारी तालियां होनी चाहिए वसीम के लिए। और वसीम, मेरे शो पे पाकिस्तान का तकरीबन हर सेलिब्रिटी आना चाहता है, लेकिन मुझसे जब पूछा जाता है मैं कहता हूँ वसीम बादामी को भेज दें मेरे शो पे, मुझे सबसे ज़्यादा मजा आता है। और आप आते हैं, बड़ी खुशी होती है। हम लोग अभी अफ्तार ट्रांसमिशन ख़त्म करके फिर यहाँ पर आए हैं और यहाँ पे हम लोग ये सारा काम कर रहे हैं जीतो पाकिस्तान का। बस हमारी कोशिश ये होती है कि आप लोगों को अच्छी अच्छी चीज़ दिखा दें, इसीलिए हम लोग पूरे लोग मेहनत कर रहे हैं। पहले हम लोग सहरी में मेहनत करते हैं, उसके बाद थोड़ी देर सोते हैं, फिर अफ्तार की तरफ आते हैं, अफ्तार ख़त्म करते हैं, फिर उसके बाद जीतो पाकिस्तान, फिर ये हमारा पूरा साइकिल चल रहा है। बस पहली प्रायोरिटी ये होती है हमारी कि आप लोग अच्छे से अच्छा प्रोग्राम देखें। जैसे सेट आप देख रहे हैं जीतो पाकिस्तान का सेट है, ये भी हमारी टीम ने सेट डिज़ाइन डिपार्टमेंट ARY का जो उसने डिज़ाइन किया और एग्जीक्यूट भी हमने खुद किया है। इसी तरह आजकल रिसेंट शान रमज़ान जुनेद भाई वसीम भाई का जो सेट है वो भी हम ही ने डिज़ाइन किया और एग्जीक्यूट किया है। 11 तार वसीम भाई का सेट जो कि हम साल 6 महीने में उसको चेंज करते हैं, डिज़ाइन रीडिज़ाइन करते हैं, काफ़ी उसके ऑप्शन बनाकर देने पड़ रहे होते हैं। तो इसी तरह ये काम चल रहा है और एक टीम है जो बहुत स्ट्रॉन्ग है हमारे साथ, जिनकी रात दिन की मेहनत होती है इन सेट वगैरह पर और इन सारी चीज़ों पर। बहुत कॉन्फिडेंस दिया है कि हम खड़े हो। सॉरी मैम, आ जाए। सॉरी मैंने आप लोगों को। नहीं कोई नहीं, मोइन भाई बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं। मैं सुन रहा था बिल्कुल। मैं अगर आप इजाज़त हैं तो मैं अमजद भाई का वो एक कलाम जो आप चला रहे हैं, हाँ बिल्कुल, मैं पढ़ दूँ उसकी। मैं चाह रहा था कि मैं अपने तौर पे ये हम बिल्कुल वो कर दें और बस फिर आप लोग ट्रांसमिशन कंटिन्यू कीजिएगा, हमारी भी ट्रांसमिशन का आगाज़ होने लगे। करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ। अता कर तू शाने करीमी का सदका, दिखा दे रहीमी का सदका, न मांगूंगा तुझसे तो मांगूंगा किससे, तेरा हूँ मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ। और फैसल भाई जब फैसल भाई में है उन्होंने कलाम पढ़ा, इशारा किया पढ़ो साथ पढ़ो, तो मैंने उनको इशारे में कहा कि बहुत ऊंचा पढ़ रहे हैं, मैं नहीं पढ़ सकता भाई। और मैंने उनको जुमला कहा ब्रेक में, मैंने कहा भाई मेरी इतनी औकात नहीं इतना ऊंचा, ये भी जवाब मैंने कहा मेरी इतनी औकात नहीं इतना। डांटा उन्होंने मुझे, कह रहे पता नहीं किसके जिक्र की बात हो रही है, सरकार के जिक्र की बात हो रही है, इसमें औकात और सुरूर की बात नहीं है, यहाँ से पढ़ना होता है, यहाँ से नहीं पढ़ना होता। और ये शेर सुनाया उन्होंने, इलाही हमेशा दो मसरूर रखना, बलाओं से हमको सदा दूर रखना,
परेशानियां हमको घेरे हुए हैं, परेशानियों से पनाह मांगता हूँ, करम मांगता हूँ। जो मुफलिस है को तू दौलत अता कर, जो बीमार है उनको सेहत अता कर, मरीजों की खातिर शिफा मांगता हूँ। इलाही मैं तुझे दुआ मांगता हूँ। वसीम भाई के साथ काम का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा और वो भाइयों से भी बढ़ के हैं। और रमज़ान मुबारक में चूँकि हमारी रूटीन और हमारी जो मसरूफियात हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। 11th आवर भी साथ साथ चलता है और रमज़ान मुबारक में सहर और रमज़ान अपना इफ्तार की ट्रांसमिशंस भी, तो इसमें कई गुना हमारी मसरूफियात बढ़ जाती हैं। और ये खुदावंद करीम के सहारे और रमज़ान मुबारक की रहमत के सहारे हम चल रहे होते हैं और अपनी एक कमिटमेंट होती है जिसके बायस हम चल रहे होते हैं, क्योंकि हम तकरीबन कोई 18-20 घंटे काम करते हैं और 2-3-4 घंटे सोते हैं। तो इसमें तो इंसान के बस की बात नहीं, बस वो एक हिम्मत होती है, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। 2-3 रमज़ान के बाद एक डेली की रूटीन हो जाती है यहाँ पे 24 घंटे, तकरीबन 24 घंटे डेली यहाँ गुजारना 100-150 आदमियों का। और रमज़ान ट्रांसमिशन जिसमें सहर भी होती है, अफ्तार भी होती है, फिर उसके बाद जीतो पाकिस्तान। लगता है बाहर के बड़ा इजी होगा और बड़े आराम से हो जाता होगा, या अलग अलग टीम्स होंगी बहुत सारे, बट ये एक ही टीम होती है जो सारी प्रॉपर काम कर रही होती है, जिनका काम ही सारा दोनों चीज़ों को मैनेज करना होता है। और सबसे ज़्यादा इसमें जो आप कह सकते हैं एक्टिक होता है वो जुनैद भाई और वसीम के लिए होता है, बिकॉज़ के वो सहरी करते हैं, उसके बाद उनको थोड़ा सा टाइम मिलता है, उसके बाद अफ्तार पे आ जाते हैं और फिर ताक रातों में जल्दी हमें इन होना होता है, तो उनको बहुत ही कम टाइम मिलता है। तो हेड्स ऑफ इन दोनों को कि वो इतनी लंबी ट्रांसमिशन बड़े आसानी से बड़े सुकून से कर लेते हैं। चिक चिक पिक पिक भी होती है थोड़ी सी आपस में, वो हो ही जाती है जब आप 30 दिन लगातार एक दूसरे को देखते हैं, लेकिन बड़ा मज़ेदार किस्म का ये एक्सपीरियंस होता है। तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों की मोहब्बत है जिसकी वजह से नंबर 1 पे जाते हैं हम हमेशा, और इंशाल्लाह आगे भी जाते रहेंगे अल्लाह ने चाहा। जनाब, तो आज के इस खुसूसी प्रोग्राम में हमने कोशिश की कि ज़रा आपके साथ शेयर करें रमज़ानुल मुबारक में जो हमारी मसरूफ़ियत होती है, तो इसलिए हमने आपको शान सहर के भी कुछ मनाज़िर दिखाए, फिर शान इफ्तार के कुछ मनाज़िर दिखाए, फिर हम कभी जीतो पाकिस्तान, कभी सनम बलोच साहिबा का शो, कभी फैसल कुरैशी साहब के शो, इन मुख्तलिफ शोज़ में हम जा रहे होते हैं, वो दिखाएं। तो आम तौर पर हमारा रूटीन यही होता है कि शान इफ्तार के बाद फिर हम तकरीबन रात 10:30 पौने 11 बजे, आज थोड़ा जल्दी आ गए क्योंकि आज हमने प्रोग्राम एक रिकॉर्डेड प्रोग्राम आपकी खिदमत में हमने पेश किया है जो कि मुख्तलिफ टुकड़ों पर मुश्तमिल है, वरना तकरीबन पौने 11 बजे हम स्टूडियो में आते हैं और 12:15 बजे जब यहाँ से फ़ारिग होते हैं तो फिर हम 1:30 बजे एक बार फिर शान सहर के सेट पर पाए जाते हैं और फिर यही एक सारी की सारी रूटीन रहती है। आप लोग हमें अपना फ़ीडबैक देते हैं, उसके हम बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हैं। और काफ़ी लोगों का कहना था कि जनाब एक ज़रा रूटीन शेयर की जाए, तो हमने कहा चलें 11th आवर की एक नशिस्त इस तरह की हो जाए जिसमें हम सारी रूटीन आपसे शेयर करें, जो कि हमने कोशिश की। ज़ाहिर रमज़ान में हमने बहुत मुश्किल से थोड़ा थोड़ा वक्त बचता है, उससे वक्त बचा के एक प्रोग्राम मुरतब किया है, एक छोटी सी कोशिश की। और आप लोग हमसे साथ ये भी पूछते हैं कि जनाब क्या ऐसा मामला है, किस तरीके से जो है वो कौन सी ऐसी चीज़ें जो कि हमें सबसे ज़्यादा मोटिवेट किए रखती है, ऐसे कैसे जाग लेते हैं इतना और क्या। तो साहब इसका जवाब यही है कि अल्लाह ताला का तो बहुत करम है ही, ज़ाहिर है उसके बगैर कुछ नहीं हो सकता, माँ बाप की बहुत दुआएं हैं, लेकिन उसके बाद जो अहम तरीन चीज़ है इन दोनों चीज़ों के बाद, तो यकीन मानिए वो आप लोगों का ही फीडबैक है जो कि हमें जगाए रखता है, जो कि हमें थकाता नहीं है, या कभी हम थक जाएँ तो दोबारा उठा देता है और हम इस तरीके से इस रूटीन पे दोबारा चल पड़ते हैं। तो आज का 11th आवर में अब तक के इतना ही। ये आज का चूँकि रिकॉर्डेड शो है तो ज़बान मुझे भी मौका मिल जाएगा कि मैं यहाँ से ये प्रोग्राम ऑन एयर होने से तकरीबन 2 घंटे पहले मैं रिकॉर्ड करवा रहा हूँ इस वक्त 9:15 बजे, और बस यहाँ से जाने के बाद थोड़ा सा हमें रेस्ट का मौका मिल जाएगा। इस दौरान आप ये 11th आवर देख रहे होंगे
और हम इंशाल्लाह रात 1:30 बजे से फिर से शान सहर में, ज़िंदगी रही सेहत रही तो आपसे कल फिर मुलाकात होगी। रमज़ान मुबारक के महीने में आपके फ़ीडबैक देने का बहुत बहुत शुक्रिया। जो लोग तारीफ़ करते हैं बहुत शुक्रिया, जो बड़े मुस्बत अंदाज़ में तामीरी अंदाज़ में तनकीद भी करते हैं उनके भी हम उतने शुक्रगुज़ार हैं। और ज़ाहिर है जो लोग हमारी गलतियों पर दरगुजर करते हैं उनका भी बहुत शुक्रिया, इसलिए कि हम सुबह से शाम, शाम से रात, फिर रात से सुबह लगे हुए होते हैं, रोज़ा भी होता है तो कभी स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, कभी हो सकता है हमारा कोई ऐसा एक्शन हो जाए, कभी किसी तकरीरी मुकाबले में, कभी किसी उसमें जिससे शायद कभी किसी के साथ कोई ज़्यादती हो जाए। ये सब बिल्कुल मुमकिन है चूँकि हम भी इंसान हैं और मुस्तकिल जाग के कभी मूड स्विंग्स हो रहे होते हैं, कभी कुछ हो रहा होता है। तो अल्लाह ताला सारी गलतियाँ माफ़ फरमाएँ और आप लोग भी दरगुजर करते हैं, इस पर आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज के 11th आवर में अब तक के लिए इतना ही। ज़िंदगी रही सेहत रही तो कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।